नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। वायनाड से कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। तो साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस बीजेपी को पटकनी दे देगी। कारगिल में लोगों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोगों को बांट रही है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। फिर कांग्रेस की विजय पताका लहराएगी। 2024 में केंद्र की सरकार बदल जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। कारगिल में ग्रामीणों से संवाद में राहुल गांधी ने मुनादी कर दी। मोहब्बत की ट्रेन की मंजिल पर पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी। चुनावी राजनीति पर आने से पहले राहुल ने कारगिल वासियों के मन की बात सुनी। इलाके में तरक्की की ट्रेन के ठहर जाने की शिकायतें भी आई। राहुल ने भी लोगों के सामने अपनी मजबूरियां गिनाई। संसद में माइक बंद होने की शिकायत भी कर दी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो, फैसिलिटीज की सब कुछ वहां पर है। आपने वो सब यहाँ देखा सर? आई डोंट थिंक आपने ये देखा होगा। कहीं न कहीं हमें जब से ये हमें हमेशा हमारे साथ डिस्कशन होता गया। जितने भी सेक्रेटरीट के जितने सेक्टर, जितने ऑफिस, बड़े ऑफिस, वो सर वहां बने। यहाँ इनका कुछ भी नहीं है। हम लास्ट है, हम चाहते हैं कि सर हमारे तरफ से जो पार्लियामेंट में आप भी जब भी बैठोगे तो इतना कह देना कि एक जगह। देखिए, थैंक यू सो मच। मैंने ये सबसे पहले आपको एक चीज तो समझनी है। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और लद्दाख में भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते हैं। तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए आज क्या कर सकते हैं? जो आपने बोला, पार्लियामेंट में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उसको हम पार्लियामेंट में आपके लिए उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और ये मैंने लद्दाख में हर रीजन में सवाल पूछा कि हम आपके लिए आपकी मुश्किल क्या है और हम आपकी मुश्किल को पार्लियामेंट में कैसे उठाएं। तो खुशी से मैं जो आपकी यहाँ की लोकल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, खुशी से मैं पार्लियामेंट में उसको रेज कर सकता हूँ। मैं रेज कर सकता हूँ, हमारे दूसरे एमपीज भी रेज कर सकते हैं। तो पूरे देश का अटेंशन आपकी ओर आएगा और उनको भी पता लगेगा कि हिंदुस्तान में लद्दाख नाम की एक जगह है। वो तो आसानी से कर सकता हूँ, कर दूंगा। फिलहाल राहुल गांधी भले ही एक सांसद भर हों, पार्टी में उनके पास कोई बड़ा पद ना हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो सवाल पूछने में शर्मा जाते हैं वो भी राहुल से रूबरू होने का शौक जरूर रखते हैं। कारगिल भी इसका गवाह बन गया। Hello, Rahul sir. नमस्कार। नमस्कार. I'm here just to have a glimpse of you. और मुझे मतलब I'm not a youth, तो मास्क लगा के आई हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए। थैंक यू। नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सांसदी वापस मिलने के बाद राहुल गांधी लगातार कांग्रेसियों का जोश बढ़ा रहे हैं। आम लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। राज्यों के संगठन में फेरबदल का सिलसिला तेज हो चला है। यूपी के नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष का उत्साह चरम पर। कभी वो अमेठी से राहुल के लोकसभा लड़ने का ऐलान करते हैं तो कभी अपनी 100% जीत की गारंटी भी दे जाते हैं। कार्यभार संभालने के बाद अजय राय ने फिर ऐसा ही एक दावा किया जिससे यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी,
हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जागा। स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दिया। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। संसद से सड़क तक बीजेपी और केंद्र सरकार से तीखे सवाल दागने वाले राहुल गांधी फिलहाल लेह लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां वो लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। लेकिन अगले सप्ताह ही मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होनी है और राहुल के इस बयान से विपक्षी खेमे का जोश बढ़ना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो उधर कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो सियासी युद्ध दिखा, वो अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले दिखने लगा है। कमलनाथ को कांग्रेस पहले से ही हनुमान भक्त बताती रही है, लेकिन अब उन्हीं हनुमान भक्त कमलनाथ के गढ़ में सीएम शिवराज ने सेंध लगाते हुए जाम सांवली हनुमान मंदिर के हनुमान लोक की आधारशिला रखी है। हालांकि कमलनाथ इसे महज दिखावा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जाम सांवली में मौजूद निद्रावस्था में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। एमपी में चुनाव करीब है, ऐसे में धार्मिक स्थलों के निर्माण की घोषणाओं के जरिए बीजेपी हिंदुत्व की नई लहर पैदा करने की जुगत कर रही है, ताकि सूबे की सत्ता बरकरार रह सके। 2024 की जंग में भी हिंदुत्व के हथियार की धार कायम रह सके। आज श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। ये अद्भुत सिद्ध स्थल है और हनुमान जी की कृपा सदैव यहाँ बरसती है। उन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ हनुमान लोक के निर्माण का शुभारंभ होगा और उन्हीं की कृपा से अद्भुत लोक बने। हिंदू और हिंदुत्व के दम पर बीते 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 2023 और 2024 के चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व का सॉलिड रोड मैप बना लिया था। शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन से हुई थी। हालांकि अपने गढ़ में हनुमान लोक की शिवराज सरकार योजना पर कमलनाथ ने भी चुटकी ले ली। बोले 10 साल में 10 बार मंदिर बनाने की घोषणा। ये साफ है कि सीएम शिवराज को हवा का रुख पता चल गया है। 10 साल में शिवराज सिंह जी ने 10 दफे जाम सांवली की घोषणा करी है। जी जी 10 दफे करी है जी, वहाँ के लोग गवाह हैं। जी आज फिर से घोषणा कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है, आपके गढ़ को भेजने की तैयारी कर रहे हैं क्या शिवराज? ये किसको घर भेजेंगे या खुद घर जाएंगे, ये जनता तय करेगी। दरअसल बीजेपी हिंदुत्व की जमीन के जरिए ही 2023 और 2024 के चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को बीजेपी की धर्म की आड़ में धोखा नजर आ रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा को बीते 40 सालों से कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा है। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं लोकसभा के 29 सांसद में से कांग्रेस के इकलौते सांसद भी कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ही हैं। बीजेपी अब कह रही है कि हम चुनाव भक्ति बताते हैं। कमलनाथ खुद को कम से कम हनुमान लोक की सराहना तो करें, जो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान बनवा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को भेदने के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। तो अब सीएम शिवराज भी छिंदवाड़ा ही आ गए। कर्नाटक में बजरंगबली ने कांग्रेस पर कृपा की, लेकिन कर्नाटक से रूठे बजरंगबली को बीजेपी मध्य प्रदेश में मनाने की कोशिश में जुटी है। क्या बजरंगबली मान जाएंगे, सत्ता दिलाएंगे? यह बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। उधर मुद्दतों बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में दलित समुदाय को संबोधित करने पहुंचे मांझी ने आह्वान किया है कि वोट उसी को दो जो दारू पर रोक हटाए। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी वही कह रहे हैं जो बीजेपी चाहती है? क्या जीतन राम मांझी का बयान एनडीए का मिशन 40 का ही हिस्सा है? इस चुनाव में चाहे हम जैसे भी आएंगे, बिहार में घूम घूम करके
गरीबों को हम कहेंगे कि जो दारू बालू और ताड़ी पर प्रतिबंध है, इसको जो हटावेगा उसी को आप लोग वोट दें। शुरुआत शराबबंदी से हुई, लेकिन जल्द ही जुबान पर बालू और ताड़ी भी आ गई। जनता के बीच पहुंचते ही जीतन राम मांझी महादलितों के हक का गीत गाने लगे। पुलिस पर माफियाओं से साठगांठ का इल्जाम लगाने लगे। गरीबों पर जुल्म ज्यादती का इल्जाम लगाने लगे। लब्बो लुआब ये कि अगर शराब पर प्रतिबंध से कोई समुदाय विशेष सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि दलित समुदाय है। वही समुदाय जिसमें मांझी हुए हैं। शराबबंदी तो है ही नहीं, कानून है। कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। शराब के केसों में फंसाया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जब नीतीश के साथ थे तब भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे। गरीबों और दलितों पर पुलिसिया जुल्म का आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये भी सही है कि अक्सर वो अपने बयानों से पलटते भी रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के तौर तरीकों पर बीजेपी भी सवाली रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी खुले तौर पर शराबबंदी का विरोध नहीं किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो बात अपनी जुबान से नहीं कह पाई वो मांझी के मुंह से बुलवा रही है। नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने, खास करके अभी जो घमंडिया गठबंधन की सरकार है, उसने निश्चित रूप से शराब और बालू की नीति का भारी दुरुपयोग किया है। वो किसी भी तरीके से इस नीति को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। सच्चाई मायने में इन्होंने इसको पूरा मिसहैंडल किया है। तो इन नीतियों की समीक्षा तो होनी आवश्यक है। बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था के लिए, बिहार में वित्तीय प्रबंधन के लिए इन सारी नीतियों की समीक्षा अति आवश्यक है। अगर बीजेपी 2025 में सत्ता में आई तो शराबबंदी की समीक्षा होगी। बीजेपी के इस बयान से आपको कहानी का मजमून समझ में आने ही लगा होगा, यानी अपनी जुबान से समीक्षा की बात और सहयोगियों की जुबान से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग। साफ है कि एनडीए में शराबबंदी को लेकर कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना होगा कि जीतन राम मांझी जी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं उनका राग उल्टा बहने लगा और वो शराबबंदी खत्म करने की बात करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करें कि क्या वो शराबबंदी नहीं चाहते हैं, क्या वो बालूबंदी नहीं चाहते हैं, क्या वो अन्य जो अवैध कार्य हो रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो स्पष्ट रूप से स्वयं सामने आकर के बोले, किसी को माध्यम ना बनाए। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ था। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी। सत्ताधारी महागठबंधन के साथ विपक्षी एनडीए ने भी शराबबंदी कानून का समर्थन किया था। एक बड़ी मानव श्रृंखला बनी थी, विश्व रिकॉर्ड भी बना था। हालांकि शराबबंदी कानून अब काफी लचीला हो चुका है, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री एक बार फिर शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं। जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है। उनके जो आय है वो बढ़ी है। जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, खास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी है, ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि पूरे राज्य में शराब की तस्करी जमकर हो रही है और एनडीए चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। कथित तौर पर शराबबंदी की वजह से सताए गए समाज को साधना चाहती है। यूं तो पहले भी, यानी जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के साथ थे तब भी शराबबंदी कानून खत्म करने की बात अक्सर हाँ कहा करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। अब जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं और एनडीए में हैं, यानी अब भी जीतन राम मांझी बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है उन्हें बीजेपी के तरफ से हरी झंडी मिल गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।